बच्चे पालेंगे कि हम ये 7 लाख रुपए तो जुर्माना भरना है, 10 साल का सजा हम करेंगे तो बच्चे हमारा कहाँ जाएगा, रास्ते पे आ जाएंगे। आज तक सरकार ने ट्रक ड्राइवरों के लिए कोई नियम बनाया है या कोई सुविधा दी है? आज तक कोई सुविधा नहीं दी है। ना लेंगे तो जब तक ये कानून नहीं मानेंगे, जब तक हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग भी हड़ताल पे ऐसे बैठे रहेंगे। अगर 7 लाख रुपए कैश होता तो किसी के यहाँ वो ड्राइवरी नहीं करता, किसी के गाड़ी पे ये जॉब करने नहीं जाता। और ट्रक वालों का ऐसा हाल है कि वो तो एक दिन निकलते 10 दिन के लिए बाहर होते, महीना दिन के लिए बाहर होते। इस वक्त हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं, क्योंकि अगर कोई किसी का एक्सीडेंट करके भागता है तो उसे 10 साल की सजा होगी और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। उसी का विरोध हो रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर शाहदरा की तरफ, जहां पर आप देख सकते हैं कि ट्रक ड्राइवर इस वक्त खड़े हुए हैं और आखिर वो क्यों इसका ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, आइए बातचीत करते हैं। अपना नाम बताइएगा सबसे पहले। मनभरन जी। क्या कहेंगे जो सरकार कानून लेकर आई है, क्या परेशानी है उससे, क्या दिक्कत है? ये हम लोग तो नौकरी करते हैं, अपने बाप का तो गाड़ी है नहीं, हम लोग मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद इतना बड़ा लागू कर देगा तो हम लोग कहाँ से भरेंगे? बच्चे पाले, तनख्वाह है 7,000 6,000 कंपनी में, तो हम लोग कहाँ से हैंडल करें? हैंडल भी हो नहीं पा रहा है। बच्चे पालेंगे कि हम ये 7 लाख रुपए तो जुर्माना भरना है, 10 साल का सजा हम करेंगे तो बच्चे हमारा कहाँ जाएगा, रास्ते पे आ जाएंगे। इससे अच्छा होटल में काम कर लेंगे, लेबर के काम करेंगे, नौकरी छोड़ ही देंगे। ठीक है, लेकिन ये कहा जाता कुछ ड्राइवर ऐसे हुआ करते थे कि एक्सीडेंट हो जाता था भाग जाते थे, और ऐसे नहीं भागेंगे तो पब्लिक मार देगा। एक्सीडेंट होते तो 2 मिनट में तो पब्लिक जुट जाएगा, तो जान से मार देगा, तो उसको कहाँ पहुँचाएंगे? हमें खुद हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ये भी कहा गया कि उन्हें जमानत भी हो जाती थी, अगर उन पे केस होता था, कोई खुद भी चला गया थाने कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो उसको जमानत हो जाती थी। लेकिन जो जिसके घर में ये लागू किया है, अमित शाह को बोलो ना कैमरे लगा दे, किसका गलती है? बड़ी गाड़ी तो एक चिट्ठी नहीं मानने चाहता है, तो छोटी गाड़ी वाला मिस्टेक करता है तो इंसान को तो झेलने पड़ता है बड़ी गाड़ी वाले को। कहीं मारुति में सड़िया है तो उतर के तो पहले 4 झाप तो मार खाओ, मालिक तो जहाँ रहता है वहाँ रहता है। हम तो मेहनत करते हैं। पहली बात तो मारुति में सटते वो सब 4 रहता है, हम तो अकेले सिंगल रहते हैं। मानो कि खलासी लेके चलते हैं तो कहता है खलासी को भाई चोरी हो रहा है, खलासी भी लेके नहीं चलना, उसको उतार दो। यानी आप कहते हैं कि सारे मालिक को कुछ नहीं होता, ट्रक ड्राइवर को ही परेशान। ड्राइवर को फुल एक जरा सा टच हो जाता है, वो रहता है मारुति में 4 आते ही मारने चालू कर देता है, तो क्या करोगे? चलिए ठीक है, करना है, अपनी जिंदगी बचाना भारी पड़ता है, तो वहाँ उसका कहाँ जिंदगी हम हैंडल करें? आपका नाम? वीरेंद्र झा। क्या कहेंगे वीरेंद्र जी? हम तो यही कहना चाहते हैं, ये सरकार जो है थोड़ा इनको जो है अपना सिस्टम में जो है काम करना चाहिए। ये नहीं जो भी मतलब है नींद में मतलब सोए हुए में मतलब जो भी आ गया और मुंह से मतलब बक दिए तो 10 लाख रुपया सजा, 10 साल का सजा जो है और 7 लाख रुपया जो है मतलब देना पड़ेगा। कहाँ से देगा ड्राइवर? कहीं से भी नहीं दे पाएगा। और जो है इतना पैसा यदि हमारे पास रहेगा तो हम अपना बिजनेस करके और जो है घर में बैठे रहेंगे। घर में परेशानी है, बहुत परेशानी है, ये इसमें संशोधन होना चाहिए। हाँ, कार वाले जो है बैठे रहते हैं, दारू पी करके जो है कार में चलते रहेंगे और जो है गाड़ी सटा देंगे, ड्राइवर को जो है लूट लेंगे जितना ही पैसा होता है। ट्रक ड्राइवरों को लिए आप कह रहे हैं कि ये किया गया, ये दिक्कत है। हाँ, ट्रक ड्राइवरों को बहुत परेशानी है शुरू से, ये नहीं जो आज हुआ है, ये परेशानी शुरू से ही परेशानी ये चीज चल रहा है। सर मैं ये कहना चाहूँगा, आज तक सरकार ने ट्रक ड्राइवरों के लिए कोई नियम बनाया है या कोई सुविधा दी है? आज तक कोई सुविधा नहीं दी है, तो फिर बिना कैसे पूछे ये मतलब ऐसे बना दिया कि 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सज़ा, ये कहाँ का कानून हो गया? और अगर हमारे पास अगर 7 लाख रुपए होते तो हम यहाँ नौकरी करने आते, किसी की नौकरी करने आएंगे? हम अपने घर में ही काम करेंगे। कोई ये काला कानून इनको वापस लेना पड़ेगा सर। अपना ड्राइवर भाई सरकार बनाएंगे, अपना ड्राइवर भाई सरकार बनाएंगे। लाइसेंस का एक्सपीरियंस लेके चलते हैं, सीखेंगे 2 साल सीखेंगे, 3 साल सीखेंगे, तब बोलो भाई साहब, दिल्ली के अंदर में चलने वाला ड्राइवरों को दिक्कत होगी इससे, कानून से? हाँ, कानून से दिक्कत तो हो रही है सर। इसमें गाड़ी बड़ी गाड़ी वाली चलता है, कार वाले बीच रोड में ब्रेक मार रहा है, टीटीएस बस वाली सरकारी वाला मार रहा है। आज वो बंदा को आप लोग ये कह रहे हैं कि कानून हो तो सबके लिए हो, मालिक के लिए भी हो, सब हो, ट्रक ड्राइवर के लिए हो गया है वो परेशानी? सब चीज़ के लिए होना चाहिए भाई साहब, इसे कानून। क्या कहेंगे आप?
सर जी मैं इस नियम का भी सरकार का भी समर्थन करने वाला आदमी हूँ, ठीक है। सुविधा हमें कुछ मिला नहीं और ऐसे धारा हमारे पे लगे जा रहे हैं, कमाने कम वाले हैं और ऐसे स्थिति में डालोगे और हम लोग लाइसेंस लेके घूम रहे हैं, एक्सपीरियंस लेके घूम रहे हैं, लेकिन लोग रास्ते पे घूमते हैं, ठीक है। तो हमें सुविधा दो, इस चीज़ का भी समर्थन करेंगे, सुविधा दो, हम सब चीज़ का मान रहे हैं। तो आप सुन रहे हैं कि कैसे ये लोग कह रहे हैं कि हमें कोई सुविधा नहीं मिली। अगर ये कानून बनाया गया है तो उसमें ट्रक मालिक को भी शामिल करना चाहिए, सरकार को हमसे बातचीत करनी चाहिए, फिर कोई हल निकले उसके बाद हम सरकार का समर्थन करेंगे। लेकिन अचानक से ऐसे कानून को ला देना, ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे इस कानून के बारे में? ये कानून हटाना चाहिए। हटाना चाहिए। अगर ये कानून नहीं हटेगा हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। नहीं चलाएंगे। आम लोगों तो काफ़ी दिक्कत होगी, आम लोगों को परेशानी होगी, सब्जी नहीं आएगी, सब कुछ होगी। दिक्कत तो है, मगर ये 7 साल का जुर्माना है, 10 साल की जेल है, ये हम कहाँ से भरेंगे? तो सरकार से बात मनवाएंगे यानी आप? हाँ, सरकार से जरूर सरकार क्या बातचीत करे, क्या कहेंगे सरकार से कि बातचीत करिए, क्या करिए? यही करेंगे कि ये कानून को हटाइए आप। हाँ, और हम सरकार गिरा देंगे। हटा नहीं सकते हो तो संशोधन करो, इस पे संशोधन करो, हम लोग को सुविधा दो, मुहैया कराओ कंपनी वाले से। हम गरीब आदमी हैं, मेहनत। हम तो ये कहेंगे कानून बढ़िया बना रखा, पहले 7 लाख रुपए जमा करवा दो या 10 लाख रुपए जमा करवा दो, वो बेहतर है। जिसको एक्सीडेंट होता है 7 लाख रुपए हम दे देंगे, 3 लाख रुपए भाई आवाज जिसको चोट लगी उसको देंगे, क्या दिक्कत है? भाई कानून अच्छा है, सही है, पर पहले गवर्नमेंट को जमा करना चाहिए ड्राइवरों के खाते में 8-10 लाख रुपए। यहाँ पे कह रहे मालिक को अभी प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए? जब 7 लाख रुपए हम कहाँ से देंगे? जब पहले हमें कहीं गवर्नमेंट देगी जब तो हम देंगे उनको पैसे। कैसे कहाँ से ला के देंगे भाई? हमें 7,000 रुपये हमें मिलेगा। सर हम लोग कमाते हैं, हम लोग कमाते हैं 10,000 रुपये, 10,000 कमाते हैं तो हम लोग 7 लाख रुपए कहाँ से जुलवाना भरेंगे? उसके बाद हम लोग जब रोड पे हम लोग को कोई सम्मान नहीं मिलता है, रोड पे हम लोग को कोई पकड़ कर मारना स्टार्ट कर देता है, थोड़ी सी भी गलती करने के बाद तुरंत मारने लगता है लोग। तो सरकार तो इसके लिए भी, हम लोग के लिए भी कानून जो बना रहा है तो अच्छा कानून कोई बनाए ना। ये सर हम ये कहना चाहते हैं, यानी कि ये जो कानून बनाया है, ये इन्होंने चलो कानून बना दिया तो यानी कि 7 लाख रुपए इतने ड्राइवर पे जो पैसा होता तो कहाँ से लाएगा ड्राइवर 7 लाख रुपए? और 10 साल की सजा तो इससे तो खुद ही फांसी लगा के मर जाएगा, उसके बीवी बच्चे बाद में मरेंगे, पहले वही मर जाएगा फांसी लगा के। बताओ। आप कह रहे वापस हो? वापस, हाँ वापस लो जिस कानून को। ये कानून नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो आप सुन रहे हैं कानून में संशोधन हो या कानून वापस हो, ये कुछ लोगों का कहना है। कुछ और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, काफ़ी लोग हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भैया क्या नाम? मैं सरकार से कहना चाहूँगा पहले कि एक कानून बंद करें, इस कानून से कुछ नहीं होने वाला। हम ड्राइवर लोग को इससे बहुत दिक्कत है, हम लोग पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम लोग इतने पैसे भर पाएंगे। हम लोग 2 वक्त की रोटी खाते हैं 24 घंटा ड्यूटी करके। 24 घंटा ड्यूटी करने के बावजूद हम लोग के ना कोई बीमा है, ना कोई कुछ है, ना इंश्योरेंस है हम लोग का। अगर हम लोग चलते चलते हम मर जाएंगे तो हमारे बीवी बच्चों को कौन देखेगा? सरकार कितने रुपए देगी हम बीवी बच्चों को? हमारे हम लोग गरीब आदमी हैं। सरकार से यही करना चाहेंगे कि एक कानून बंद करे, कानून लगाएं, कानून लगाएं, सब पे लगाएं, सब पे लगी हुई है, सब पे लगाएं, ऐसा लगाएं कि सबको तसल्ली मिले, सबको सुविधा मिले। सुविधा दे कानून लगाएं, जो सुविधा दे कानून लगाएंगे तब। जैसे हम लोग पास बीमा नहीं है और हम लोग चलते गाड़ी में किसी से एक्सीडेंट हो गया, कैसी भी हो गया, ब्रेक फेल हो गया, हम लोग मर जाए तो हमारे बीवी बच्चे कौन देखेगा? सरकार तो नहीं आएगी देखने के लिए ना। तो नॉन ड्रे गाड़ी खुलेगा, बड़ी गाड़ी कार का रुकना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, फिर आगे का प्लानिंग क्या है आप लोगों का? कब तक हड़ताल रखेंगे? हड़ताल जब तक तो लोगों को भी होगी, आम लोगों को। हड़ताल जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हड़ताल रहेगी। कानून अपना फैसला निर्णय ले, अच्छी ले, ना लेगी तो जब तक ये कानून नहीं मानेगी जब तक हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग हड़ताल पे ऐसे बैठे रहेंगे। अभी तो 3 दिन की हड़ताल आप लोग हैं, उसको बढ़ाएंगे आगे? जब कानून बढ़ाएंगे इसको, कानून लागू भी कर दी ना, उसके बाद ही हम लोग बैठेंगे। जब तक ये बंद नहीं होगा हम लोग बैठे रहेंगे। चल सकती है जैसे सरकार वापस नहीं लेती है ये कानून, जब तक हड़ताल वापस नहीं होगी किसी भी कीमत पे सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। क्योंकि ये कानून आम आदमी के लिए सर, खासकर ड्राइवरों के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी वाले हैं, क्योंकि इनके बीवी बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है सर। कार वाले तो ये हमेशा छोटी गाड़ी वालों को गलती होती है, लेकिन बड़ी गाड़ी वालों को ही हमेशा दंड दिया जाता है और ड्राइवर को घेर घेर पब्लिक मारती है।
तो उस पर भी कोई ना कोई कानून बनना चाहिए कि ड्राइवरों के साथ किसी भी तरह कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। भैया हम तो यही कहेंगे कि हम लोग मजदूर आदमी हैं, रोटी रोटी कर गाड़ी चलाते हैं, 12,000 तनख्वाह, वो भी टाइम से तनख्वाह नहीं मिलती है। फिर ये 7 साल की 10 साल की सज़ा, 7 साल कहाँ से दे पाएगा? फिर उसके बाद जी कोई नहीं दे पाएगा। और ये कानून इनकी बोर्ड आने वाली है, कानून इनकी गिरने वाली है। हर घर में ड्राइवर है, बोर्ड नहीं मिल सकता है। अनिशा जी हैं, कोई भी हो, कानून फिर गिर जाएगा। हर घर में ड्राइवर है, इनकी सीट आएगी नहीं। इस बार ये गिरनी है इनकी सरकार। यानी आप कह रहे हैं संशोधन करें या बदलाव करें तभी आप वोट देंगे? जी बिल्कुल, हर व्यक्ति यही चाहता है। तो आप सुन रहे हैं कैसे ट्रक ड्राइवर ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हम वोट भी नहीं देंगे अगर इस कानून में संशोधन नहीं होगा, या फिर आगे आने वाले समय इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। आपने ट्रक ड्राइवर देखे, उनसे हमने बातचीत की, लेकिन आप देख सकते हैं सामने कि ट्रक अभी खड़े हुए हैं और वो ट्रक आगे नहीं जाने दिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ट्रकों को पार्किंग में लगा के रखेंगे और उसको आगे या तो मंडी में कोई सामान नहीं जाएगा, दूध की दुकान पे ट्रक नहीं जाएगा। और ये तस्वीर आप ट्रक देख सकते हैं कि ट्रक किस तरीके से लगाए जा रहे हैं। ये ट्रक पार्किंग में लगेंगे और आगे भी हम दिखाएंगे आपको कि कैसे वो ट्रक खड़े हैं वहाँ पर। इस तस्वीर को देखिएगा, ये ट्रक यहाँ पर खड़े हुए हैं और इसे आगे नहीं जाने दिया जाएगा, यानी कोई माल इस ट्रक पर लोड नहीं होगा और यहाँ से गाड़ियाँ नहीं जाएंगी, जिसकी तस्वीर श्रेष्ठ भारत आपको दिखा रहा है। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम वैद्यनाथ कुमार। वैद्यनाथ जी, कहा जा रहा है ट्रकों की हड़ताल है, ड्राइवर नहीं आ रहे हैं, डंपर चालक नहीं आ रहे हैं और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की परेशानी हो सकती है। कितनी परेशानी आपको होगी? सर अगर तेल नहीं आएगी बाहर से या जहाँ से भी आती है तो यहाँ नहीं आएगी तो हम लोगों को नहीं मिलेगी, तो परेशानी तो होगी ही होगी। और स्ट्राइक जो कर रहे हैं या हो रहा है, किस विषय पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सबको पता है। तो ये अगर रूल गलत है तो गवर्नमेंट हटा ले, अगर सही है तो रहने दे। आपको क्या लगता है, क्योंकि कहा गया कि 10 साल की सज़ा होगी अगर कोई भी ड्राइवर किसी को मार के भाग जाता है, तो 10 साल की सज़ा का प्रावधान रखा गया, 7 लाख जुर्माना। सर एक चीज़ आप समझो, अगर 7 लाख रुपए कैश होता तो किसी के यहाँ वो ड्राइवरी नहीं करता, किसी के गाड़ी पे ये जॉब करने नहीं जाता। और ट्रक वालों का ऐसा हाल है कि वो तो एक दिन निकलते, 10 दिन के लिए बाहर होते, महीना दिन के लिए बाहर होते। हम गाड़ी वाले हैं, हम लोग भी सुबह निकलते, शाम को आते, कभी कभी सप्ताह दिन के बाद भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर ऐसा करेंगे तो कौन चलाएगा? कोई नहीं चलाएगा गाड़ी। यानी आप ये कह रहे हैं कि सोचना चाहिए सरकार, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अगर लॉ वो बनाते हैं, मोटरसाइकिल रॉन्ग साइड से जाती है, कारें रॉन्ग साइड से जाती है, पब्लिक बिना लाइट के क्रॉस कर जाती है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगी? इसको कौन रोकेगा? गवर्नमेंट उस पर भी रूल बनाए ना। सिर्फ एक आदमी पे रूल बनाओगे तो कैसे चलेगी? रूल के दायरे में सब आना चाहिए, या ऑफिसर हो या आम पब्लिक हो या रिक्शा वाला हो या ठेला वाला हो, चाहे पैदल पार करने वाले हो, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। रूल सबके लिए होनी चाहिए, न कि एक के लिए। एक और व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अपना नाम बताइएगा। किशन कुमार जी। किशन कुमार जी, नए कानून के विरोध में, हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक चालक हड़ताल कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनके ट्रक नहीं आएंगे तो पेट्रोल नहीं मिल पाएगा। कितनी परेशानी होगी आपको? बहुत परेशानी होगी सर जी, ये सरकार ने जो नियम लगाया बहुत गलत लगाया है, सबको परेशानी होगी। हम भी ड्राइवर भाई हैं, हम भी गाड़ी नहीं चलाएंगे सर, कल से बंद करेंगे हम भी। हाँ जी सर, क्योंकि ये नियम से हम थोड़ी काम कर पाएंगे। अच्छा, तो ट्रक ड्राइवर के साथ कैब ड्राइवर भी हड़ताल करेंगे? हाँ जी हड़ताल करेंगे, क्योंकि हम ड्राइवर आदमी हैं, कोई ऐसी बातें होती हम जेल क्यों जाएंगे और हम इतना जुर्माना कहाँ से भर पाएंगे? हम कोई और काम कर लेंगे इससे अच्छा। तो सरकार को इसमें क्या बदलाव करना चाहिए आपके हिसाब से? सरकार को इसमें कुछ ना कुछ बदलाव भाई करना चाहिए। अभी कोई पैदल यात्री आकर के शराब पी करके रोंग साइड आकर के हमारे सामने आ जाएगा, हम किसी को मारना थोड़ी जाते हैं साहब, हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। फिर भी कोई आ गया, हादसा हो ही गया गाड़ी से, तो क्या कर सकते हैं सर उसमें जी। यानी आप ये कह रहे हैं कि हम भी ट्रक ड्राइवरों के साथ हैं? हाँ जी हम भी साथ हैं भाई, हम भी ड्राइवर भाई हैं। चलिए ठीक है। तो आपने सुना, ये कैब ड्राइवर थे और बता रहे थे कि हाँ दिक्कत तो होगी लेकिन हम क्या ड्राइवरों के साथ हैं, ट्रक ड्राइवरों के साथ हैं और हम उन लोगों के साथ हैं, क्योंकि सरकार जो कानून लेके आई है उसमें कहीं ना कहीं संशोधन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। अब अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद फजीरुद्दीन। क्या कहेंगे, अभी पेट्रोल पंप पे दिक्कत होने वाली है, हो भी रही है, कहा जा रहा है कि पेट्रोल नहीं आएगा क्योंकि ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल है, जो नया हिट एंड रन कानून आया है। कितनी परेशानी आपको होगी? होगी, परेशानी क्यों नहीं होगी, बहुत ज़्यादा होगी। बहुत ज़्यादा होंगे। ट्रक ड्राइवरों की क्या हड़ताल वाजिब है, जो वो कह रहे हैं कि हाँ उस कानून को वापस लीजिए? वाजिब है। वाजिब है, तो सरकार को क्या संशोधन करना चाहिए? करना चाहिए उन्हें।
तो आप क्या क्या सोचते हैं आप कि हाँ ट्रक ड्राइवर भी कुछ सोचें या दोनों का मिल बैठ के कोई बातचीत हो, ऐसा हो? नहीं, ड्राइवरों के पास उतने टाइम कहाँ हैं जो कि वो बात करेंगे उनसे बैठ करके। ये तो खुद उन्हें चाहिए ना, सरकार को चाहिए कि ट्रक ड्राइवर सरकार को चाहिए कि इतने तगड़े कानून ना बनाए वो। मान लो ये तो कर दिया, कोई ये मान लो अगर भाग करके आ जाते गाड़ी के नीचे तो उसको क्या करेगा, कैसे बचाएंगे वो। मान लो हम अगर सेफ से चलाते हैं इन्हें, कोई अगर दूसरा ही अगर आ जाते हैं, कोई ड्राइवर ये नहीं चाहता कि मुझसे एक्सीडेंट हो। तो कहा जा रहा है कि कुछ कैब ड्राइवर भी हैं, वो भी उनके साथ हैं, कुछ अन्य ड्राइवर भी हैं जो उनके साथ पहुंचेंगे। आप भी एक ड्राइवर है कि आप भी समर्थन करते हैं, आप भी पहुंचेंगे? कोशिश रखेंगे। पेट्रोल पंप पे इस वक्त मौजूद हैं, कुछ आम लोग हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे, पेट्रोल पंप पे अगर पेट्रोल नहीं आएगा तो कितनी दिक्कत आपको होगी? बहुत दिक्कत होगी सर इसमें तो। अभी भी ये कहा जा रहा है कि गाड़ियाँ नहीं आ पा रही हैं, तो पेट्रोल पंप मालिक कह रहे हैं कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन आम जनता को कितनी परेशानी? बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ही ज़्यादा लंबी लंबी लाइन लगेगी तो दिक्कत तो होगी आपको। होगी बिल्कुल होगी। कितनी परेशानी आपको भी होगी पेट्रोल ये पंप? बहुत ज़्यादा होगी जी, अगर तेल नहीं आएगा तो आम पब्लिक कैसे करेगी बगैर तेल के? जो रोजमर्रा के काम करने वाले हैं कैसे करेंगे? तो आप तो बाइक से ही सारा काम करते होंगे। बाइक से ही आना जाना, फील्ड वाले बंदे हैं, कैसे काम कर लेंगे? जो फील्ड में चल रहे हैं वो कैसे करेंगे? कह रहे हैं कि आज शाम से दिक्कत शुरू हो जाएगी। आज शाम से अगर होगी तो बहुत ज़्यादा आदमी को दिक्कत उठानी पड़ेंगे फिर इसमें। चलिए ठीक है, कुछ और लोग हैं उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। आप अपना नाम बताइएगा। प्रदीप शर्मा। प्रदीप जी, क्या कहेंगे, कितनी परेशानी लोगों को होगी? आपको होगी क्योंकि आप भी ट्रैवलिंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। कितनी परेशानी होने वाली है अगर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं पहुंचे? पेट्रोल नहीं पहुंचेगा तो काम धंधे बंद हो जाएंगे, लोगों के सर्वाइव कैसे करेंगे? जो डेली बेसिस पे जाने वाले लोग हैं, जो बाइक यूज़ कर रहे हैं, कार यूज़ कर रहे हैं, ऑफिस से नहीं पहुंच पाएंगे जब शॉर्टेज हो जाएगी डीजल पेट्रोल की। तो अभी ये कहा जा रहा है कि अभी से दिक्कत हो गई है क्योंकि पेट्रोल पंप मालिकों से हमने बातचीत की थी, तो अब धीरे धीरे शुरू होने वाली है दिक्कत। तो क्या लंबी लंबी लाइनें होंगी? और जो हिट एंड रन केस सरकार लाई है उसके बारे में क्या सरकार को सोचना चाहिए या ड्राइवर ठीक हैं? ये तो बैठ के उनको बात करनी चाहिए जो उन्होंने रखा है। वैसे तो पनिशमेंट होनी चाहिए, लेकिन पनिशमेंट की जो अवधि है 10 साल की, उसको घटा के कम करना चाहिए। कोई जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है। आप क्या सोच रहे हैं कि बीच में आम जनता ही पिस जाती है? अगर किसी का सरकार का या किसी के बीच में कुछ होता है तो आम जनता पिसती है? सर्वाइव पब्लिक को ही करना है, चाहे कोई भी रीज़न मान लो, लेकिन पिसता आम आदमी ही है। तो आपने सुना, आम आदमी ये कहता है कि अगर सरकार या किसी पक्ष के बीच में कोई दिक्कत होती है तो पिसती आम जनता है। वहाँ पर शुभम जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, मैनेजर हैं यहाँ के, कि क्या संभावनाएं हैं और आगे आने वाले समय में क्या और परेशानी हो सकती है। शुभम जी, आपका स्वागत है श्रेष्ठ भारत। जी धन्यवाद जी। शुभम जी, क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त कहा जा रहा है कि बॉर्डर एरिया पर वो हड़ताल कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, कई ड्राइवर अपने ट्रकों को नहीं ला रहे हैं, जिस वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। ऐसा हो सकता है या फिर है? जैसा कि सुनने में आया कि चालकों ने हड़ताल कर रखी है, ऐसे हमें कई दिक्कतें आ भी रही हैं। इससे हमारे ड्राइवरों के अंदर डर है। यदि जो ड्राइवर हड़ताल पर नहीं बैठे हैं उनको यह डर है अगर हम गाड़ी लेके जाते हैं तो हम ड्राइवर साथी हम पे हमला करेंगे या हमारी गाड़ियों को तोड़ फोड़ करेंगे, तो उनके भी डर बना हुआ है। अभी तक तो हमारा काम चल रहा है। आने वाले 1-2 दिनों के अंदर हो सकता है हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अभी तो फिलहाल जी बिल्कुल, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि कई बार ऐसे हुआ तो ईंधन आने में बड़ी परेशानी हुई। तो जब पेट्रोल नहीं पहुंचेगा तो काफ़ी लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि लंबी लंबी कतारें भी अब धीरे धीरे देखने को मिल रही है कई पेट्रोल पंप पर। जी बिल्कुल। वैसे अभी तो हमने आपूर्ति के लिए अपना स्टॉक कर ही रहे हैं। बाकी अगर ड्राइवर ज़्यादा ही हड़ताल कर देंगे, बिल्कुल स्ट्राइक हो जाता है पूरी तरह से, तो दिक्कतें आएंगी हमें भी और पब्लिक को दिक्कत होगी बिल्कुल पेट्रोल डीजल के लिए। क्या लगता है आपको कि क्या जो केंद्र सरकार कानून लाई है क्या वो सही है? क्योंकि ड्राइवर अभी इस वक्त उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि पूरा जो ट्रक ड्राइवर अगर हड़ताल कर रहे हैं अभी, तो उस पर सभी पे असर पड़ेगा, पब्लिक पे भी पड़ेगा, आप पे भी पड़ेगा। जो चेन चल रही है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। बिल्कुल सर, चेन तो देखिए जी, ड्राइवर तो सभी होते हैं, छोटा हो ड्राइवर या बड़ी गाड़ी का ड्राइवर हो, प्रभाव तो सब पे ही पड़ेगा। अब जैसे कि गाड़ी अगर वहाँ पे ड्राइवर एक्सीडेंट कर देता है, ड्राइवर अगर नहीं भागेगा तो उसको पब्लिक मारती है। कई जगह ऐसा सुनने में, अगर वो वहाँ से भाग जाता है तो ये जुर्माना लगाना ठीक नहीं है ना। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए। अब देखिए, वैसे कानून है, कुछ ना कुछ तो सरकार ने अपने हिसाब से सोच के ठीक ही बनाया होगा, पर अगर पूरी तरह से स्पष्ट रूप से अगर सामने आ जाए तो
दिक्कतें बच सकती हैं। अभी स्पष्ट रूप से ऐसा सामने आया भी नहीं है। कभी ऐसा हुआ हो कि कभी हड़ताल हुई हो, इस पेट्रोल पंप पे काफ़ी परेशानी रही हो ऐसा, क्योंकि संभावनाएं आगे आने वाले समय में है और आप मैनेजर हैं, मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता होगा। हमने देखा भी है कि अगर मैनेजर कोई है तो कितनी मुश्किल होती है कि पब्लिक का ट्रांसपोर्ट का इकट्ठा हो जाना, लाइनें लग जाना, उसको मैनेज करना, कैसे लोगों को संभालना, कितनी मुश्किल आपको होती है उस समय में? ये दिक्कत तो बिल्कुल हो ही जाएगी। अगर ड्राइवर पूरी तरह से अगर दिल्ली में हड़ताल हो गई तो दिक्कत हमें भी होगी और पब्लिक को भी हो जाएगी। वैसे अभी तो ऐसी कोई संभावना है नहीं जल्दी, तो 2 दिन के अंदर तो अभी ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं है दिल्ली के अंदर। बाकी हाईवे पे थोड़ा जाम वगैरह चल ही रहा है, हाईवे पे जाम है। दिल्ली के अंदर अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है। यानी आप पूरी तरीके से तैयार हैं मैनेज करने के लिए? मैनेज तैयार हैं बिल्कुल। हमने अपनी आपूर्ति के लिए स्टॉक भी पूरी तरह से ठीक कर रखा है अभी। ठीक है, एक सवाल और कि स्टाफ के साथ मीटिंग कर ली है आपने कि अगर ऐसे कोई परेशानी हो तो हम कैसे संभालेंगे? जी बिल्कुल कर रखी है। क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो पब्लिक तो समझती ही है, वो हम पे कोई सवाल जवाब ही नहीं करेगी, पब्लिक समझती है इस बात को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पेट्रोल पंप के मैनेजर जो बता रहे थे कि किस तरीके से वो पूरी तरीके से तैयार हैं अगर कोई भी ऐसा संभावना होती है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि गाड़ियां नहीं आ रही हैं, ईंधन की परेशानी हो रही है, हो सकती है, और उसको संभालने के लिए पूरी तैयारी की गई है, स्टाफ से मीटिंग हो गई है, और अगर पब्लिक का कैसा भी रिएक्शन होता है, पब्लिक को समझाने के लिए भी इस वक्त पूरी तैयारी की गई है। और इस वक्त कुछ सब्जी वाले हैं जो सब्जी बेचा करते हैं, अपना गुजारा इसी से चलाते हैं, और अगर ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल है, ट्रक से कोई सामान नहीं आ पाएगा तो इन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद जमील खान। जमील जी, कितनी परेशानी आपको होगी, क्योंकि आप इसी से रोजी रोटी अपना चलाते हैं? परेशानी नहीं, सामने आने वाले दिन में परेशानी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि हड़ताल हो जाएगी, माल आएगा नहीं, हर लोग परेशान होंगे। 3 दिन की हड़ताल शुरू हो गई। हाँ जी, और हड़ताल होना भी हानिकारक है। अगर हड़ताल कर रहे हैं वो भी अच्छा है, हड़ताल ऐसी नहीं करना चाहिए। जो कानून लागू हुआ है वो अच्छा नहीं है। सब्जियों के दाम पे भी असर पड़ेगा फिर तो? भाई जब ड्राइवर बिल्कुल हड़ताल पे रहेंगे तो माल आएगा ही नहीं। ड्राइवर कोई भी आज जो आया है ड्राइवर वो कह रहे हैं मुझे आना नहीं है, गाड़ी जाम कर देंगे, वहीं खड़ी कर देंगे। तो आपको भी दिक्कत होगी, आम लोगों को भी दिक्कत होगी, तो सबको जाम का घर बार सबको दिक्कत है, सबके लिए ये परेशानी बढ़ रही है। परिवार आप सब्जी बेचने से ही चलाते हैं? इसी से तो चल रही है, और क्या, कोई हमारी खेती रखी है घर पे। अब जो कुछ है यहीं से करके खा रहे हैं, मजदूरी मेहनत करके। अब ये भी बंद कर लो, बंद कर दो आप लोग, हम लोग छुट्टी पे जाएं, और क्या करें। बात करें दूध, दही, पनीर, खोया, इन सब की भी, तो अगर ट्रक में ये नहीं आएंगे तो परेशानी आम लोगों को होगी। और इस वक्त हम मौजूद हैं जो एक दुकान है जहाँ पर पनीर, मटर ये सब मिलती है, दही मिलता है, दूध मिलता है, सब आता है, ट्रक से आता है, लोड होके आता है, और बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे आगे आने वाले समय में परेशानी हो सकती है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हारून है। जी, क्या कहेंगे, क्योंकि ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल है, जो नया कानून आया है हिट एंड रन को लेकर, जो सरकार कानून लाई है, 3 दिनों की अभी हड़ताल है, कहा जा रहा है कि काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं और धीरे धीरे शुरू हो गई हैं। पेट्रोल पंप पे भी हम बातचीत करके आ रहे हैं कि पेट्रोल नहीं आ रहा है, धीरे धीरे अब दिक्कत हो रही है। आपके यहाँ पे दूध, दही, पनीर ये सब कुछ आता है, क्या दाम आगे आने वाले समय में बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी और परेशानी कितनी? दाम तो डबल हो ही जाएंगे। बाकी दिक्कत तो इतनी है कि ये जो कानून लाए हैं ये बहुत बेकार है। गरीब आदमी बेचारे ट्रक या छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी चलाते हैं, जब वो हड़ताल पर रहेंगे तो सामान कहाँ से आएगा? सब्जी भी नहीं आएगी, पनीर भी नहीं आएगा, खोया भी नहीं आएगा, दही भी नहीं आएगी, मटर भी नहीं आएगी, तो कीमत तो ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी। बाकी ये कानून हटा दें, बेचारे गरीब आदमियों पर क्यों इतना अत्याचार हो रहा है। इसकी वजह से आम लोगों को परेशानी होगी, आम लोग पिसेंगे सरकार और ट्रक ड्राइवर के बीच में। हाँ जी, अमित शाह जी, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कानून को ख़त्म कर दें। जो पहले कानून था वही रहने दें, जिससे किसी आदमी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से आदमी अपने रोज़गार को करेगा, रोजी रोज़गार में मान लो बाधा होगी और महंगाई बढ़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना किस तरीके से दामों में भी इजाफा हो सकता है और परेशानी आम लोगों को खासी हो सकती है। रहमान जी, क्या कहेंगे? कहा जा रहा है हड़ताल है, 3 दिन की हड़ताल है, और ट्रक ड्राइवर कह रहे हैं कि अभी हम और हड़ताल बढ़ाएंगे, ट्रकों से सामान नहीं आ पा रहा है, दिक्कत परेशानी?
जी एक्चुअली क्या है कि अब जो ग्राहक मतलब आने वाले हैं और बाकी जो है ट्रक, जब ड्राइवर आएगा ही नहीं तो माल अंदर कैसे आएगा मंडी में? जब ड्राइवर हड़ताल ही कर देगा तो फिर माल कैसे आएगा? तो माल उस वजह से जो है महंगा होगा, 100% महंगा होगा। आपको भी परेशानी होगी क्योंकि माल अगर कम भी बिकेगा तो घर बार तो आप इसी से चलाते हैं या कोई और काम है? जी अब परेशानी तो है ही है, हल अब यही काम है मेरा, लेते कोई दूसरा काम थोड़ी है सर जी, बस जो इसी से घर परिवार चलता है। जी जी इसी से चलता है। तो सुना आपने किस तरीके से ये कह रहे हैं कि इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इनकी आजीविका इसी से चलती है, इनका घर बार इसी से चलता है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, शेष भारत के लिए।